नमस्कार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक नया तरीका ढूंढ के निकाला। नया तरीका ये है कि जो भी आदमी जो ज्वाइन करता है इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस, उसको धमकी देते हैं और धमकी से बात नहीं बनती तो उसके ऊपर हमला करते हैं। ये नया तरीका जो है ये अभी हाल में शुरू हुआ। वैसे जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे बीजेपी से जुड़े हुए एक नेता जिनका नाम था गुलाम रसूल डार, उनकी कल ही उनकी और उनकी पत्नी की कल ही हत्या हुई। ये कुलगांव के बीजेपी किसान मोर्चा प्रेसिडेंट थे और इनको पहले भी धमकियां मिल रही थी। एक डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में कि हर आदमी का हक होता है वो किसको ज्वाइन करे, किसके साथ रहे। अगर ज़्यादातर कश्मीरी यूथ इंडिया के साथ है और इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहता है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो वो लोग अपने हथियारों से, अपनी ताकत से इन लोगों को रोकना चाहते हैं। ऐसा ही एक और पुलिस के जो इंस्पेक्टर है उनकी भी कल ही हत्या हुई। निसार अहमद वागे, उनकी भी हत्या की, उनको भी गोली मारी और वो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। ये वो अपना काम कर रहे थे, उस समय एक मंत्री वहाँ से निकल रहे थे जहाँ पे उनकी हत्या की गई और ये जो पुलिस के जांबाज सिपाही थे ये रास्ता खाली करा रहे थे उनके लिए। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी 2 दिन की अपनी कश्मीर यात्रा पर हैं। मंदिर विजिट कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने अब तक इन दोनों हत्याओं को कंडेम नहीं किया। न कंडेम किया महबूबा मुफ्ती ने और ओमर अब्दुल्ला ने, ये गोपकर अलायंस जो है इसने। क्यों नहीं किया? इनको करना चाहिए था क्योंकि ये दोनों कश्मीरी थे, खून कश्मीरी का बहा। कश्मीरीज़ ने ये नया तरीका, जो टेररिस्ट ने जो ये नया तरीका निकाला है लोगों को डराने धमकाने का, ये तरीका चलने वाला नहीं है, ऐसा हमारी आर्म्ड फोर्सेस बोलती हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं। क्योंकि इंडिया भी पूरी इंडियन फोर्सेस भी पूरी तरीके से तैयारी में हैं और पूरी अपनी फील्डिंग बिठा रखी है कि हम इन लोगों को, ये आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। पिछले 2 साल में जब 370 हटाई गई थी, उसके बाद से अब तक करीब 2000 कश्मीरी यूथ इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस ज्वाइन कर चुके हैं और करीब 20,000 लोग 20,000 कश्मीरी यूथ उस रिक्रूटमेंट कैंप में आए थे जहां पे ये रिक्रूटमेंट हो रही थी। तो 20,000 एक तरफ और 2,000 जिन्होंने ज्वाइन किया, ये उस संख्या से कहीं ज़्यादा है जो कश्मीरी यूथ टेरर की ओर गया। तो इससे बहुत साफ है कि कश्मीरी यूथ कहाँ जाना चाहता है, कश्मीरी यूथ क्या करना चाहता है। जिस साल 370 हटाई गई थी, उसी साल यानी कि 2019 में, उसी साल 370 हटाने के करीब 1 महीने के अंदर 575 यूथ्स ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। अभी हाल में ये 5 अगस्त यानी कि 5 दिन पहले 370 हटाने की एनिवर्सरी आई थी। उस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि हमारे सेपरेटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत बड़े प्रदर्शन होंगे, बहुत व्यापक पैमाने में अराजकता हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रदर्शन में जो लोग आए वो शक्लें पुरानी थीं और पहले भी वो आ चुके थे, नए लोग उनको ज्वाइन करते नहीं दिखे। इससे भी घबराए सेपरेटिस्ट कि ये क्या हो गया। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, पैसा भी दिया लेकिन आया कोई नहीं। दूसरी तरफ कश्मीर की वैली में कई जगह तिरंगा लेके यात्राएं निकाली गईं, इससे और घबरा गए। राहुल गांधी जी की जो विज़िट है वो एक ऐसे टाइम पे आ रही है जब इसकी एनिवर्सरी थी 370 हटाने की। खैर उनकी हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी देशभक्त हैं और बड़ी अच्छी बात है, वहाँ पे वो गए और उन्होंने वहाँ पे जा कर के मंदिर में पूजा भी की। लेकिन एक बार तो उनको इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो ये हत्याएँ हुई हैं। वैसे हाल में हमारे यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय जो हैं, उन्होंने राज्यसभा में ये स्टेटमेंट दिया कि 2018 से 2021 के बीच में 630 आतंकी ख़त्म कर दिए गए, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिए गए। और राज्यसभा में ये बोला कि 400 एनकाउंटर हुए हैं इस टेन्योर में, उसमें 85 सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हुए। तो सिचुएशन ये है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं, कश्मीरी यूथ जो कि आर्मी ज्वाइन कर रहा है, जो कि पुलिस ज्वाइन कर रहा है, वो पूरी मेहनत से इन आतंकियों को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि इस आतंक ने बर्बाद कर दिया कश्मीरी यूथ को।
जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो मेडिकल करना चाहते हैं, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको रोकने की कोशिश होती है ताकि वो अपना करियर ना बना पाएँ और वो इनकी तरह हथियार उठाएं। ऐसा ही एक और किस्सा हुआ, एक जनाब जिनका नाम अभी रोका हुआ है, उनके साथ अभी कुछ दिन पहले उनको कुछ लोगों ने सड़क पे घेर लिया, श्रीनगर की बात है, सड़क पे घेर लिया और घेरने के बाद उनसे पूछा तुमने वोट दी थी इस बार? उन्होंने बोला हाँ। तो उनको ज़मीन पे गिरा के और उनके पैर में गोली मार दी गई। क्यों गोली मार दी गई पैर में, सीधे क्यों नहीं मारी गई? इसलिए कि वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल, पूरी कश्मीर के लिए एक एग्जाम्पल बने कि आप वोट देंगे तो आपका यह अशर होगा। कितनी कि एक खौफ से जो प्रो पाकिस्तान माहौल बनाया जा रहा है, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो इस प्रो पाकिस्तान माहौल को कोई ऐसा माहौल नहीं है कि प्रो पाकिस्तान हो, जो भी इंडिया के फेवर में बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो कि इंडिया के फेवर में लिख रहे थे, उनको मार दिया गया। ये हो रहा है कश्मीर में। तो कश्मीर के जो यूथ है, इंटेलिजेंसिया है और दूसरे जो वहाँ के समझदार लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो ओपनली इंडिया को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मौत का खौफ, और ये मौत का खौफ पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। पाकिस्तान अंदर से वहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी भाड़े के टट्टू वो 200 रुपए दे करके स्टोन पेल्टिंग करवा रहे हैं, पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये बात तो बहुत क्लियर है। और साथ में वो ऐसे लोगों की लिस्ट बनवा लेते हैं जो कि वोट देने गया हो या जो कि गया हो वो देने के नौकरी के, सरकारी नौकरी के लिए या पुलिस की नौकरी के लिए। वहाँ के एक्सपर्ट्स, कश्मीर के एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये अटैक्स जो हैं पहले उन्हीं यूथ्स पे हो रहे थे जो कि पुलिस की, आर्मी की नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब वो आम युवा पे भी जो कि बीजेपी ज्वाइन कर रहा है या भारतीय तिरंगा लगा रहा है, उस पर भी होने लगे। कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे कश्मीर में नहीं है, पूरे कश्मीर में ऐसी हालत नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर इन लोगों ने अपनी गुंडागर्दी बना ली है। वो गुंडागर्दी कैसे होती है? अभी हाल में 27 जून को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लियाकत फैज़ जो कि इंडियन आर्मी के एक जांबाज सिपाही हैं, उनके पिता फैज़ अहमद भट्ट को, जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी हैं, उनकी और उनकी पत्नी की और उनकी बेटी की, तीनों की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई, ना किसी ने इस हत्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन हत्या कर दी गई। और इस हत्या के बाद क्या हुआ? इस हत्या के बाद कोई किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हम लोगों ने पूरी, हमारी आर्मी और हमारी पुलिस पकड़ने के चक्कर में लगी है, पूरी कोशिश कर रही है। 2-3 लोगों को न्यूट्रलाइज भी कर दिया उसके बाद, 2-3 टेररिस्ट को जिन पर शक था, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट वो लोग नहीं पकड़े गए हैं। जो साजिश में शामिल होंगे उनको ज़रूर न्यूट्रलाइज़ किया गया। तो एक और जो पुलिस के हमारे आर्मी के जांबाज ऑफिसर थे, मोहम्मद सलीम अखनून, 35 साल के थे, इनको भी कश्मीर के शहर बिजाबेड़ा में मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? इसलिए मार दिया गया कि ये लोग इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहे थे और इंडियन आर्मी के, इंडिया के जांबाज सिपाही थे। ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो कि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में ज़्यादातर कश्मीरी यूथ है और जम्मू कश्मीर पुलिस में भी ज़्यादातर कश्मीरी यूथ है। और ये जितने नाम मैं आपको बता रहा हूँ सारे कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तानी क्लेम करता है कि दूसरे कंट्री के लोगों को, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों को वहाँ कश्मीर में जॉब दी हुई है, नौकरी दी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। ऐसा नहीं है। 99% जो लोग मारे जा रहे हैं इसमें वो कश्मीरी हैं। कश्मीरी पाकिस्तानी भाड़े के टट्टू जो हैं या पाकिस्तान के अपने लोग जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग लेके यहाँ आते हैं, वो कश्मीरी यूथ को ही मार रहे हैं। ऐसा एक शेख शौकत है जो कि वहाँ के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने ये बोला कि अब टेररिस्ट ये नहीं देख रहे कि सामने वाला कौन है, सामने वो कश्मीरी को ही मारने के चक्कर में है। क्यों? कश्मीरी को मारेंगे तो कश्मीरी डर से पाकिस्तान की प्रो हो जाएगा, फेवर में हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे इसी साल 89 टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया, आतंकियों को एलिमिनेट ख़त्म कर दिया। साथ में इसमें 16 सिविलियंस भी मारे गए हैं और करीब 30 आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए हैं।
लेकिन पाकिस्तान के ये मंसूबे अभी भी जारी हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी इंडिया के फेवर में बात करे तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। कश्मीरी यूथ को ये बात पता है, कश्मीरी यूथ ने अब उनके खिलाफ़ बगावत कर दी है। कई जगह पर ऐसा भी मिला है कि टेररिस्ट यानी कि आतंकी वहाँ पहुँचे थे और आतंकियों को इन्फॉर्मेशन कश्मीरी यूथ ने ही पुलिस को दी और आर्मी को दी कि यहाँ आतंकी आए हैं, आप इनको ख़त्म कर दीजिए, आप इनको पकड़ लीजिए। और ऐसे एनकाउंटर में वो आतंकी मारे भी गए हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।